नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बहुत अहम है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे आज सामने आ रहे हैं और शुरुआती नतीजों की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर बीजेपी वहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जी हां, जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम एग्जिट पोल सामने आए जिसमें जबरदस्त टक्कर जो है वो बीजेपी और साथ ही कांग्रेस एनसी गठबंधन में दिखाई दे रही थी। लेकिन यहां पर अगर शुरुआती रुझानों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी लगभग जो है 30 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है वो भी टक्कर में है। वो भी लगभग 28 से 30 सीटें उनके खाते में आ रही हैं। यानी ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान किस तरीके से नतीजों में तब्दील होंगे ये देखना होगा। लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि दरअसल एलजी की तरफ से 5 जो विधायक हैं वो नॉमिनेट भी किए जाएंगे। यानी कितना बड़ा फेरबदल जो है वो जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों में होगा ये जाहिर तौर पर इन 5 विधायकों से तय हो जाएगा। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो अब नतीजों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं, इससे समझा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार बनाने में कामयाब होगी। और लगातार इन रुझानों को देखकर जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि दरअसल सरकार हमारी ही बनेगी। चाहे वहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, उन्हें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की इन 90 विधानसभा सीटों पर जनता ने अपना मत दिया है। और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली जो खबर है जम्मू कश्मीर से वो ये है कि कश्मीर की जो 47 विधानसभा सीटें हैं वहां से 6 सीटों पर लगभग बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का दबदबा माना गया, लेकिन किस तरीके से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी फिलहाल जो है उन्हें जीतने में कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन जम्मू में तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जहां पर लगभग 21 आंकड़ा पहुंच चुका है जिस पर बीजेपी आगे है और यह आंकड़ा जाहिर तौर पर बढ़ेगा। वहीं पर कांग्रेस पार्टी बेहद कम सीटों पर जम्मू में सिमटी हुई है। और बात अगर जम्मू की जाए तो जाहिर तौर पर यह 43 अहम सीटें हैं जम्मू की, जहां पर ये नतीजे जो है देखने को मिल रहे हैं, ये रुझान देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर जम्मू में आगे चल रही है। गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का। तो इस तरीके से ये नतीजे जो है जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आ रहे हैं। पीडीपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस चुनाव में महबूब मुफ्ती की पार्टी धराशायी होती दिखाई दे रही है। बात अगर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की जाए तो 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। और ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 10 साल बाद जब जम्मू कश्मीर के ये चुनाव हो रहे हैं तो कई बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर पे आ चुके हैं। फिर चाहे वो आर्टिकल 370 का खत्म होना हो, फिर चाहे वो जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करना हो, तो ये तमाम चीजें हुई हैं जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद ये चुनाव हो रहे हैं। और सवाल यही है कि किसके सिर पर सेहरा जो है वो सजेगा आज मुख्यमंत्री के पद को लेकर। लेकिन यहां पर जो जम्मू कश्मीर के आंकड़े हैं वो इंटरेस्टिंग है, वो चौंकाने वाले हैं। एग्जिट पोल तमाम फेल होते नजर आ रहे हैं और बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन जो है वो कश्मीर जैसे इलाके में किया है, जहां पर लगातार बीजेपी के खिलाफ एक अलग राजनीति चलती रही है, जहां पर तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर लगते रहे हैं। मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर एक सबसे बड़ा फैसला ये लिया था कि विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से खत्म किया गया। और किस तरीके से वहां पर नकेल आतंकवादियों और उनके रहनुमाओं पर कसी गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा
बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है और उसका असर सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के इन नतीजों में देखने को मिल रहा है। वहीं पर जम्मू कश्मीर से जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और नौशेरा से उम्मीदवार भी हैं रविंद्र रैना, उनकी तरफ से नतीजों से पहले एक बड़ा बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमने काम किया है, बीजेपी ने काम किया है, उम्मीद पूरी है कि पूर्ण बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे, हम 30 से 35 सीटें वहां पर जीतेंगे, बीजेपी द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार भी जीतेंगे। यानी यहां पर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है कश्मीर में गठजोड़ करके सरकार बनाने के लिए, जहां पर बीजेपी के पक्ष में लगातार आंकड़े भी आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी को एक बड़ी सफलता न सिर्फ जम्मू में तो दरअसल कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, लेकिन वहीं पर कश्मीर में अगर बात की जाए तो बीजेपी जब नतीजे पूरे सामने आएंगे तो एक अच्छा खासा जो कहीं ना कहीं सीटें हैं वो हासिल करेंगी और ऐसा उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बीजेपी जो है वो स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ जो है सरकार बनाने में कामयाब होगी। पहला हिंदू मुख्यमंत्री जो है जम्मू कश्मीर को मिलेगा, ऐसी भी तमाम खबरें सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर से जो अपडेट लगातार हम दे रहे हैं आपको, जो रुझान लगातार आ रहे हैं और ये रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर आंकड़ा बदल रहा है। जो मैंने आपको 21 सीटें बीजेपी की जम्मू में बताई थी वो अब बढ़कर 23 हो रही हैं। यानी ये सीटें बढ़ेंगी, ये आंकड़ा बढ़ेगा धीरे धीरे और कहां जाकर जो है बीजेपी जो है कितनी सीटें हासिल करेगी ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर बीजेपी के पक्ष में एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है जम्मू कश्मीर जैसे राज्य से आ रहा है। जम्मू कश्मीर जहां पर लगातार जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर सियासत हुई है, जहां पर आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री की रैली हो, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो, वहां पर बीजेपी के तमाम अन्य नेताओं ने जिस तरीके से जबरदस्त चुनावी कैंपेन किया है और सिर्फ जो कांग्रेस की राजनीति रही, सिर्फ जो फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला की राजनीति रही वो ये रही कि हमें विशेष राज्य का दर्जा जो जम्मू कश्मीर से खत्म किया गया है उसे वापस जम्मू कश्मीर को दिलाना है। ये मुद्दा था जिसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो अब रिजल्ट में जम्मू कश्मीर में जनता की देखने को मिल रही है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति। तो फिलहाल जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में चाहे महबूब मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, राहुल गांधी हो, इन्होंने मिलकर जिस तरीके की सियासत जम्मू कश्मीर में की, जिस तरीके से जनता को बरगलाने की कोशिश की, उस मोर्चे पर कहीं ना कहीं ये धराशायी होते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटों के जो फिलहाल नतीजे सामने आ रहे हैं, जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर बीजेपी जबरदस्त टक्कर देती हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां पर नजर आ रही है और 29 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो 40 सीटों पर आगे चल रहा है, पीडीपी 5 तो अदर्स 11। ये जो अदर्स 11 हैं ये कहीं ना कहीं एक बड़ा खेला जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। वहीं पर जैसा कि मैंने बताया कि एलजी भी 5 जो विधायक हैं उन्हें नॉमिनेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से सियासी हलचल जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ेगी। हालांकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर का आंकड़ा किस तरीके से स्पष्ट होगा ये भी जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान है, फिलहाल जो शुरुआती आंकड़े हैं वो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में एक इंटरेस्टिंग आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि बीजेपी गठजोड़ करके ही सही लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में कामयाब रहेगी, ऐसा फिलहाल इन शुरुआती रुझानों में दिख रहा है। और जाहिर तौर पर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा झटका ये चुनावी नतीजे माने जा रहे हैं, जो ये कह रहे थे कि जनता गुस्से में है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय मोदी सरकार ने किया है, जो वहां पर आतंकवाद जब खत्म हो रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रही है और जनता ने जवाब दे दिया है कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। जम्मू कश्मीर जो है बदल रहा है, जम्मू कश्मीर में बेहतर जो है कहीं ना कहीं तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की तरफ से की जा रही हैं। इस बात पर कहीं ना कहीं मुहर जो है जम्मू कश्मीर की जनता ने लगाई है और आतंकवाद का खात्मा ये कहीं ना कहीं कश्मीर में मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है, जिस पर जम्मू कश्मीर की जनता फिलहाल मुहर लगाती नजर आ रही है।
फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।